A very good afternoon, students. I am Sumaya, your biology teacher. Today we are going to start a new chapter, that is respiration in plants. It is a chapter number 14 of your biology syllabus. Okay. तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, कि किस तरह से प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन करते हैं। अब सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का मतलब मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं, कि बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सांस लेने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट इट इज़ अ रॉन्ग, कि सांस लेने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एक हम जो खाना खाते हैं या फिर कोई भी हमने कंपाउंड लिया, उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी को यूटिलाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी को ऑब्टेन कराना रेस्पिरेशन होता है, ना कि सांस लेने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने का प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने का प्रोसेस नहीं होता। ओके, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाला है कि प्लांट्स किस तरह से जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइवल के लिए एक कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब वो उस एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कैरी आउट वेरियस फंक्शंस सच एज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, absorption absorption, growth, development, movement, reproduction and even breathing। कि अब ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, चाहे वो आपका न्यूट्रिएंट्स हो या फिर एब्जॉर्प्शन कराना हो न्यूट्रिएंट्स को, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीथिंग का प्रोसेस। ब्रीथिंग इसको सांस लेने का प्रोसेस बोलते हैं। इन सब को फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अबाउट 90% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सेल यूटिलाइज बाय सेलुलर एक्टिविटीज़, के जो 50% एनर्जी होती है वो हम सेल से ऑब्टेन कर लेते हैं, बाकी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, वेयर डज दिस एनर्जी कम्स, कि यहाँ ये जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है, टू कैरी आउट ऑल दीज प्रोसेस ऑफ लाइफ, की लाइफ के सारे प्रोसेस करने के लिए ये एनर्जी आती कहाँ से है। दिस चैप्टर डील्स विद द बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट यही डील करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि 50% एनर्जी जो है वो हम सेल से यूटिलाइज कर लेते हैं और ये सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, द बेसिक्स। हम रेस्पिरेशन के बेसिक्स देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, वी ईट फूड इन द ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन्स एनर्जी। द फूड वी ईट इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि खाने को मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, जिसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में हम अपने खाने को लेते हैं। इट ऑक्सीडाइज इज फुल ऑफ एनर्जी, और उसे ऑक्सीडाइज करके यानी कि उसे यूटिलाइज करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्लांट के साथ साथ एज वेल एज बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। So some bacteria can prepare their own food by the process called photosynthesis. They obtain their food by converting light energy. उसमें photosynthesis में हम क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हम केमिकल एनर्जी में, यानी कि सोलर एनर्जी को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में रिएक्शन करके जो हमारी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज। ओके, तो बाय ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन इन प्लांट्स डू नॉट फोटोसिंथेसिस। बट जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन इन प्लांट्स डू नॉट फोटोसिंथेसिस, इसमें जो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्यों लेकिन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि प्लांट के पास में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उनमें कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है एनिमल ऑन दी अदर हैंड और हेटरोट्रॉपिक्स इन नेचर। अदर हैंड पे हम देखें जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं।
ओके नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्यों हुई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि प्लांट जो है वो सनलाइट की और क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड्स हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स का मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स सेल्फ, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दे आइदर ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, या तो वो प्लांट से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन करेंगे तो उसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनडायरेक्टली फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट, जैसे कि कुछ जो हमारे प्राइमरी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूसर्स से, यानी कि प्लांट से फूड को ले लेते हैं तो उन्हें हम हर्बीवोर्स बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी, यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म ने प्लांट्स को खाया और उन छोटे ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ने, लार्ज सेकेंड ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो उनको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। कुछ सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब होते हैं दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स फॉर देयर फूड, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे जो अपने फूड के लिए डेड और डिकिंग मैटर्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल में हमारी फंगस भी आती हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो सर्वाइवर के लिए किस पे डिपेंड होती हैं, सेप्रो सिर्फ डेड और डिकिंग मैटर्स पे डिपेंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द सेल, के सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस सी कंपाउंड, सी बॉन्ड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होना सेल्स के अंदर, और एनर्जी को रिलीज करना एटीपी की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारा क्या होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द साइट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो ब्रेकिंग डाउन का जो साइट होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि एक शेल है, बलून है, और बलून जो है वो साइटोप्लाज्म है। उस बलून के अंदर जो हमने पानी भरा है वो साइटोप्लाज्म है, और वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या होता है, एनर्जी रिलीज, साइटोप्लाज्म एनर्जी रिलीज करता है, उनको एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द लिविंग सेल्स। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में हमारे जो है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब हम सब जानते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर उसका ऑक्सीडेशन होना, और उस ऑक्सीडेशन होने के बाद उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना और उस ब्रेक डाउन होने के बाद उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट कंबक्शन का मतलब क्या होता है, कंबक्शन इज द कंप्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब कंपाउंड्स, के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका कंप्लीटली बर्न होना, दैट इज कॉल्ड कंबक्शन। और कंबक्शन होने पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इट इज़ कंट्रोल स्टेप बाय बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कंट्रोल होता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस से, कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराते हैं, और ये अनकंट्रोल हो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक साइमल्टेनियसली, इसमें जो बहुत सारे जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी को लार्ज अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, उनको ब्रेक डाउन होने के लिए, उनको डाइजेस्ट होने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। तो उन्हीं कंपाउंड्स के ब्रेक डाउन होने से हम एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और
तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंबक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कंबक्शन के अंदर किसी भी एंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि कंबक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है हमें ऑक्सीजन की। ओके, तो ये तो हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबक्शन। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आर फॉर्म बाय द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। से बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। इसमें और ऐसे कोई भी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस नहीं होती कंबक्शन में, बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही रेस्पिरेशन होने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कंबक्शन होने भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट रेस्पिरेशन के अंदर एक एक्सेप्शन भी है कि कुछ दूसरे टाइप के भी रेस्पिरेशन होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स कितने हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन types of respiration. So we know that during the process of respiration utilization of oxygen takes place with the release of carbon dioxide. कि respiration का मतलब क्या होता है कि हम respiration के process में हमें जानते हैं कि एनर्जी को यूटिलाइज यानी कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, वाटर एनर्जी एंड एज अ प्रोडक्ट, उनको रिलीज करना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। This is a type of respiration in which organisms utilize oxygen for the complete oxidation of organic food into carbon dioxide, water, energy to start in cytoplasm and get completed inside the mitochondria. जो aerobic respiration होता है कि aerobic respiration in the presence of oxygen। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हमने जो फोटोसिंथेसिस में इक्वेशंस पढ़ते हैं उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन का इक्वेशन बन जाता है। और ये होता किसके अंदर है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हमारी होती है। नेक्स्ट है अनएरोबिक। अनएरोबिक का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जो रेस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है उसे हम अनएरोबिक बोलते हैं। और इसमें जो रिलीज प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली आप इतना समझिए अभी कि aerobic respiration in the presence of oxygen, that is called aerobic respiration. Anaerobic respiration in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Aerobic respiration occur in mitochondria and cytoplasm. Anaerobic respiration it is occur in the muscles, जो muscles के अंदर होने वाला है, that is called anaerobic respiration. अब aerobic और anaerobic respiration कैसे परफॉर्म होते हैं और किस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें कौन कौन से स्टेप जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।